नमस्कार। अगस्ती संहिता वाचन इस उपक्रम में मैं वैद्या प्रियदर्शनी बापटकडूस आप सभी का और वैद्य प्रयाग सेठिया सर का हार्दिक स्वागत करती हूँ। श्री चरक संहिता चिकित्सा स्थान अष्टादशोध्याय कास चिकित्सा, इसका हमारा वाचन चल रहा है और कल के सत्र में वातज कास के चिकित्सा के अंतर्गत हमने कुछ चूर्णों का वर्णन देखा था और इसका लेहन और पान हम किस प्रकार से कर सकते हैं, कौन से अनुपान के साथ कर सकते हैं, इसके बारे में सर ने हमें जानकारी दी थी। तो मैं सर से अनुरोध करती हूँ श्लोक नंबर 50 दुरालभादि चूर्ण के आगे जो हमारा वाचन है उसकी शुरुआत करें। धन्यवाद मैम। हमारे सत्र की शुरुआत प्रार्थना से करते हैं। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। तो कल हमने दुरालभादि चूर्णों का वर्णन देखकर हमारा अध्ययन वहीं पे पूर्ण किया था कल के सत्र के लिए। और हमने देखा था कि विडंगादि और दुरालभादि इनकी थोड़ी तुलना देखेंगे। ऐसा क्यों करना है, इन्हीं दो कल्पों को पकड़ के क्यों बैठा हूं, क्योंकि इन दोनों कल्पों का उपयोग व्यवहार में हम अच्छे प्रकार से कर सकते हैं। इनके द्रव्यों की उपलब्धता और इनको इनमें अवस्था विशेष जो है दोनों का वातजिकास में ऐसे गुण भी मिलना, ये बहुत अधिक संभावनाएं हमें हमारे प्रैक्टिस में देखने के लिए मिलती है। अतः दुर्लभादि चूर्ण का और विडंगादि चूर्ण का एक जो तुलनात्मक अध्ययन है वो आगे चलकर देखेंगे। एक जो दो तीन बातें सिर्फ मैं कहना चाहूंगा, कल अध्ययन करते समय कुछ जो आंखों के सामने आई है वो रखूंगा कि दुरालभा द्राक्षा, इसमें ये जो द्रव्य है दुरालभादि चूर्ण में से ये दोनों ही सरगुण के हैं। और उसके साथ साथ तैल चूंकि ये बद्धवीट करता है यानी मल को बांधता है, लेकिन वो क्रूर कोष्ठ में उपयुक्त कहा गया है। तो जब कोष्ठ क्रूर है अर्थात वात के रौक्ष के कारण कोष्ठ में क्रूरत्व है और उसके कारण मल संग है, ऐसे अवस्था में अगर कास ये को एग्जिस्ट कर रहा हो तो हम इसका उपयोग ये अधिक अच्छे प्रकार से कर पाएंगे। ऐसे रुग्ण में हमें ये बातें देखने के लिए मिलती है कि मल संग है और कास भी है और दोनों के पीछे अगर प्रमुख गुण ये रूक्ष हो तो हम इस संयोग विशेष का उपयोग अच्छे प्रकार से कर सकते हैं। द्रव्य संयोग ये बात देखी थी कि गुरु है और अतः अग्निमल की अपेक्षा विडंगादि से अधिक यहाँ पे होगी हमें। और वात मुख्यत्वे लघु रूक्ष इन गुण का प्राधान्य हमें वात प्रकोप में दिख रहा हो और उसके साथ साथ दोष ये सूक्ष्म स्रोतोलीन इस प्रकार के हो तो हम दुरालभादि का उपयोग अच्छी प्रकार से कर पाएंगे। और ये बातें देखने के बाद जब हम दोनों की तुलना देखेंगे कि देखिए विडंगादि चूर्ण और दुरालभादि चूर्ण, विडंगादि कैसा है तो उसका द्रव्य संयोग अगर आप याद करें तो उष्ण तीक्ष्ण लघु इन गुणों का प्राधान्य उसमें देखने के लिए मिलेगा। घृत के संयोग के बाद उसमें जो कि स्निग्ध गुण है उसकी वृद्धि ये होते हुए देखने के लिए हमें मिलती है। ऑन द अदर हैंड दुरालभादि चूर्ण के द्रव्यों का संयोग देखने के लिए जाए तो वो ईषद उष्ण है। जब उसमें तेल का संयोग करे तो उसकी औष्ण्य कुछ हद तक बढ़ जाता है, किंतु मूल द्रव्य जो है चूर्ण द्रव्य उनमें से काफी द्रव्य शीतवीर्य के भी है। सूक्ष्मत्म अगेन इट इज बिकॉज ऑफ द संयोग ऑफ तैल ईषद गुरु और उसके साथ साथ स्निग्धत्व। अब देखिए दोनों ही जो चूर्ण योग है जो जब हम विधिवत सेवन करेंगे यानी विडंगादि का घृत के साथ और दुरालभादि का तैल के साथ, तो ये दोनों ही चूर्णों का प्रमुख गुण स्निग्ध होने वाला है, किंतु एक में घृत का स्निग्धत्व है और दूसरे में तैल का स्निग्धत्व है और अतः उनके स्निग्धत्व के साथ जो अन्य गुण है उनका भी उपयोग हमें व्यवहार में देखने के लिए मिलता है और उसके अनुसार हमें अवस्था निश्चित करनी होती है। तो दोनों के स्नेहन कार्य थोड़े अलग ढंग से होने वाले हैं। वो कैसे, वो आगे जाके देखेंगे। दोषावस्था अगर देखने का प्रयास करें तो विडंगादि चूर्ण ये वात प्रधान कफानुबंधी कास में और उसमें भी कास बल अगर मध्यम हो कि बहुत कम भी नहीं और बहुत अधिक भी नहीं, ऐसी अवस्था में हम इसका उपयोग अच्छी प्रकार से कर पाएंगे। दुरालभादि के बारे में
वात प्रधान कास, उसमें कफ का बल अल्प या अत्यल्प, किंतु जो भी कफ है वो लीन है, दीर्घ कालानुबंधी है, ऐसा रहा तो दुरालभादि विल बी अ बेटर चॉइस। विडंगादि चूर्ण ये दीपन कार्य करेगा, वेराज दुरालभादि चूर्ण इसको दीप्ताग्नि की अपेक्षा रहेगी, क्योंकि चूर्ण संयोग में से जो कुछ द्रव्य है और साक्षात तैल है, ये गुरु है, उनको अग्निबल अच्छे होने की अपेक्षा है। विडंगादि चूर्ण में जो विधि विशेष का उल्लेख आया था साक्षात कि पिबेर गुरुत मात्रया, तो पान की अपेक्षा अधिक है, और दुर्लभादि चूर्ण में विधि विशेष जो था वो तैल के साथ लेहन करने का था। ये एक दोनों में डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है। विडंगादि चूर्ण के अगर संयोग द्रव्य विशेषों को अगर आप याद करें तो उसमें हमने देखा था कि बहुत सारे द्रव्य ये तीक्ष्ण गुण के हैं। स्पेशली अगर आप देखने के लिए जाए तो क्षार, खिंगु, भारंगी, उसके साथ साथ विडंग, ये सारे द्रव्य अगर हम दीर्घकाल तक सेवन करें तो धातु बल हानि होना, सौम्य धातु जैसे विशेषता शुक्र है उनकी भी हानि होना, ये संभावना रह सकती है। किंतु दुरालभादि चूर्णों को देखने के लिए जाए तो उसमें जो अनेक विध द्रव्य है, जैसे द्राक्षा होगा, सीतोपला ये द्रव्य है, उसके साथ साथ धमासा ये भी काफी हद तक धातु बल रक्षण करने वाला ऐसा द्रव्य है। अतः दीर्घकाल सेवन करने के बाद भी इससे हमें कोई तुरंत धातु बल हानि या कोई अन्य क्षोभ ये देखने के लिए नहीं मिलेगा। अतः ऑब्वियसली इसका अर्थ ऐसा नहीं है कि जब दीर्घकाल उपयोग करना है तभी हम दुरालभादि का उपयोग करेंगे, तो अल्पकाल से लेकर दीर्घकाल तक उपयोग करना है, इस पूरे स्पेक्ट्रम में दुरालभादि काम में आएगा। वहेरज विडंग आदि का उपयोग हम मुख्यत्वे अल्पकाल के लिए अधिक करेंगे। विडंगादि चूर्ण इससे हम धातु बल वर्धन की अपेक्षा नहीं रखेंगे, क्योंकि उसका वो प्रयोजन नहीं है। घृत का संयोग होने के बावजूद वो उसका प्रमुख कार्य नहीं है। ऑन द अदर हैंड दुरालभादि के जो द्रव्य हम देखे थे, अगेन वही सीतोपला होगा, द्राक्षा है, ये सारी शुंठी जो मधुर विपाकी है, धमासा है, ये द्रव्य ये धातु बल रक्षा करने की क्षमता रखते हैं। अर्थात अगेन इसका अर्थ कि ये ग्रहण करेगा या रसायन कार्य करेगा ऐसा नहीं है, किंतु जब हमें लीन सूक्ष्म स्रोतों में अटका हुआ कफ को बाहर निकालना है, कम करना है, तो उसके दीर्घकाल उपयोग के लिए धातु बल को टिकाए रखने का जो कार्य है वो हम इस कल्प से उसकी अपेक्षा रख सकते हैं। तो इस प्रकार इन दो चूर्णों का एक जो भेद है वो मैंने आपके सामने रखा। व्यवहार में इस दोनों चूर्णों को आप अपने चिकित्सालय में संयोग करके बना के रख सकते हैं। दुरालभादि के व्यवहार के समय हम उसमें मृदुका का समावेश ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि उसका चूर्ण करना, उसका सम्मेलन करना यह हमारे चिकित्सालय में यह असंभव बात है। अतः रुग्ण को सेवन करने के समय द्राक्षा इसका अनुपान के तौर पर तेल के साथ सेवन करना, अगर ऐसा रुग्ण को निर्देश दिया तो दुरालभादि चूर्ण का संयोग ये बन सकता है। तो ये उसमें एक व्यवहारिक बात है जो हमें याद रखना आवश्यक है। इसके बाद आगे चलते हैं, जो इसके आगे का और एक योग है, लेहन योग है, वो देखेंगे। दुष्पर्शाम पिप्पलिम मुस्तम भार्गिम कर्कटकीम छटिम पुराण गुण तैलाभ्याम चूर्णितम वापि लेहयेत। देखिए अभी आपको समझ में आएगा कि कुछ मैंने कल कहा था वैसे कुछ विशिष्ट द्रव्य ये बार बार रिपीट हो रहे हैं, और वो बात हमें ये बात दर्शाते हैं कि उन द्रव्यों का सब संप्राप्ति के विपरीत काम करने की क्षमता ये अधिक है। अतः इनमें भी देखिए धमासा, दुष्पर्शा का जो और एक अर्थ है वो कंटकारी भी है। यहाँ पे मैंने धमासा ऐसा अर्थ लेकर आगे उसका एक्सप्लेनेशन किया है। पिप्पली, मुस्ता, हमने कल उदिच्च इसका उल्लेख देखा था, आज मुस्ता उसी रसवीर विपाक के नजदीक जाने वाला ऐसा द्रव्य यहाँ पे आया है। भारंगी, कर्कटकी यानी कर्कटशुंगी, शटी, ये द्रव्य इसमें से काफी हद तक द्रव्य ये इसके पहले के एक या अनेक योगों में आ चुके हैं, और मुख्यत्वे इनका उल्लेख इस प्रकार के चूर्ण योगों में लेहनार्थ या स्नेह के साथ सेवन करने के लिए आया है। तो
मैंने कल कहा था वैसे कि इसमें से बहुत सारे द्रव्य, कर्कटक होगा या धमासा होगा, धमासा ये द्रव्य होगा, इसका हम हमारे डिस्पेंसिंग में एकल द्रव्य के तौर पर अधिक उपयोग नहीं करते। अतः इन संयोगों को अगर हम बार बार पढ़े तो हमें कासाग्न द्रव्यों की हमारी जो एक्चुअल ग्रंथोक्त लिस्ट है उसमें बढ़ोतरी ये देखने के लिए मिलती है। अब ये देखो, इसमें फलश्रुति का विशेष उल्लेख नहीं है, अतः हमें इसके पहले के सूत्र में जो फलश्रुति है उसका अनुवर्तन करना होता है। वातजे का से यह फलश्रुति थी दुरालबाधि चूर्ण की, अतः दुष्पर्शक आदि जो ये चूर्ण है उसमें भी हमें वातजे का से इस फलश्रुति का अनुवर्तन करना पड़ेगा। इसकी लेकिन कोई विशिष्ट अवस्था है क्या, वो हम आगे चल के देखेंगे। तो द्रव्य इसमें से कौन कौन से हैं ये हमने देखे। हमें अब एक कल्पों का अध्ययन करने का एक बेसिक पैटर्न ये आपको समझ में आया होगा कि हम कैसे क्रमशः अधिकरण, उसके बाद घटक द्रव्य, घटक द्रव्यों का एक समुच्चय देखने के बाद उसका मुख्य रस, गुण, वीर्य, उसके विशेष कर्म ये देखना होता है। फिर उसका अनुपान क्या है, फिर उसका कोई सेवन विधि, विशेष काल, विशेष मात्रा है क्या, उसकी तरफ हम देखते हैं। और फिर हम उसके आधार पर आगे जाके जो फलश्रुति है उस फलश्रुति की कौन से अवस्था में काम करेगा ये देखना, ये हमारा काम होता है। तो ये प्रायः एक रफ वेग सीक्वेंस है किसी भी कल्प का अध्ययन करने के लिए। तो उसी तर्क के आधार पर अगर हम यहाँ पर भी देखें तो इसमें से जो चार घटक द्रव्य हैं ये रूक्ष गुण की तरफ झुकते हुए हमें देखने के लिए मिलेंगे। शटी, कर्कट, शुरुंगी, भारंगी, मुस्ता ये सारे रूक्ष गुणात्मक अधिक है। इसमें फिर एक बार दुर्लभ, मुस्ता ये शीत वीर्यात्मक द्रव्य आए हैं और उर्वरित द्रव्य उष्णत्व की तरफ झुकते हैं। इसमें से अधिकतर द्रव्य ये प्राणव स्रोतस्व पे कार्य करने वाले कास, श्वास, हिक्का इन व्याधि विशेषों के स्थान संश्रय पे कार्य करने वाले, तदगत जो कफ है उसका शमन करने वाले ऐसा है। और कर जो हमें मैडम ने एक बहुत अच्छी बात कही थी, जो मुख्यत्वे छठी के बारे में हमने देखा था, वैसे ही यहाँ पे भी कि मुस्ता, छठी ऐसे द्रव्य जो है जिनमें एक विशिष्ट प्रकार का सुगंध रहता है और वो सुगंध होने के कारण दुर्गंध युक्त जो कफ है उस पे कार्य करने के लिए हमें इस प्रकार का द्रव्य संयोग काम में आएगा। और उसके साथ साथ सुगंधित द्रव्य ये सूक्ष्म होते हैं ऐसा सुश्रुत वचन है। तो जब हमें लीन कफ पे कार्य करना हो तो इस प्रकार के द्रव्यों का उपयोग हम विशेष रूप से कर पाएंगे। इसका अनुपान देखिए बहुत ही वैशिष्ट्यपूर्ण है। पुराण गुण तैलाभ्याम दोनों का एक साथ उपयोग करने के लिए कहा है और यहाँ पे विशेष उल्लेख किया है कि पुराण गुण यानी 1 साल पुराना ऐसे गुण का हमें वहां पे स्वीकार करना है। और तैल इन दोनों के साथ क्या करना है, ये जो चूर्णित द्रव्य है उनका अवलय करो, लेहन करो। तो देख यहाँ पे भी विकल्प आया है कि पुराण गुण तैलाभ्याम चूर्णितम वापि लेहय। ये विकल्प पहले के योग के लिए है कि वातजकास में अब इसके पहले का योग उपयोग में आ सकते हैं या इस चूर्ण का पुराण गुण और तेल के साथ लेहन कर सकते हैं। पुराण गुण इसके अगर आप गुण देखने के लिए जाए तो उसको विशेष रूप से हृदय यानी हृदय के लिए हितकारक ऐसा कहा है। पथ्य कहा है। पथ्य इस शब्द की परिभाषा हम सबको ज्ञात है। पथ्यम पथनुपेतम यत्। पथ इस शब्द का शब्दशः जो अर्थ अगर देखने के लिए जाए तो रास्ता, मार्ग, अवे ऐसा हो सकता है। तो हमारे शरीर के सापेक्ष पथ्य यानी क्या कि जिसमें से किसी भी शरीर के आश्रित भाव पदार्थ का वहन होता है उसको पथ कहेंगे। पथ यानी मार्ग यानी शरीर अंतर्गत मार्ग कौन से होते हैं, तो सिराएं होती है, स्रोतस होते हैं, ऐसे अलग अलग अवकाश होते हैं। तो पथ्य यानी उनके लिए हितकर यानी उनमें से इन भाव पदार्थों का किसी भी अवरोध के बिना, संग के बिना वहन हो ऐसी जो परिस्थिति शरीर में उत्पन्न करेगा उसको हम पथ्य कहेंगे। अब गुण वैसे देखने के लिए जाए तो स्निग्ध है और नव गुण यानी 1 साल पहले का गुण यह अभिसंधि है, क्रूमीकर है। किंतु वही गुण 1 साल के बाद पथ्य कार्य करता है। तो वो पथ्य कार्य कैसे करेगा ऐसा हम देख सकते हैं। तो वो स्रोतसों का, सिराओं का जो प्राकृत मार्दव है,
प्राकृत स्निग्धत्व है उसको बना के रखेगा और उसके कारण कहीं भी संग ना आए, ऐसी वहां पे जो परिस्थिति है वो उत्पन्न करेगा। आगे चलकर जो उन्होंने दोषों के बारे में एक इसका एक वैशिष्ट्यपूर्ण कार्य कहा है वो है नातिश्लेष्म करा धौत, यानी स्पेशली शुद्ध पुराण गुण के बारे में ये गुण विशेष है, कर्म विशेष है कि नातिश्लेष्म करा, यानी वो कफ को अधिक मात्रा में नहीं बढ़ाएगा, तो अल्प मात्रा में कफ को वृद्ध करना ये संभावना रहेगी, लेकिन जितना कफवर्धन ये नवगुण करेगा उतना कफवर्धन ये पुराण गुण बिल्कुल नहीं करेगा। वात शमन तो अर्थात इसका उल्लेख नहीं है, किंतु इसके सामान्य जो रसवीर्यादि है उसके आधार पर हम ये बात कह सकते हैं कि गुण ये वात शमन तो करेगा ही करेगा। अभी तक के कभी कल्पों में गुण का उल्लेख हमने अनुपान के स्वरूप देखा नहीं था, लेकिन आगे के हम देखने वाले जिसके आगे लेह कल्पनाएं हैं उसमें यह लेह कल्पना यानी लेह अवलेह सिद्धि करके उसको उपयोग करना है। तो हमने देखते हैं कि शर्करा या गुड़ इनका उपयोग करते ही करते हैं। तो गुड़ जब अवलेह के स्वरूप में गुड़ का एक घटक द्रव्य के तौर पर समावेश होता है तब हमें ये बात याद रखना आवश्यक होता है कि गुड़ का एक बहुत ही वैशिष्ट्यपूर्ण कार्य है कि वो दोषों को आलोड़ित करके उसको एक साथ इकट्ठा लाना ये कार्य बहुत अच्छा करता है। यानी मानो कि अगर कोई ग्राउंड पे कोई बच्चे खेल रहे हैं और अगर मुझे उन सारे बच्चों को इकट्ठा लाना है तो मैं उनको सारे उनके नजदीक जाकर उनको प्यार से समझाकर हाथ को पकड़कर उनको एक साथ एक ग्रुप में खड़ा करूं, तो ये जो कार्य होगा वो मानव गुण करता है। उससे हमें उसके अनेक विध कार्य विशेष अलग अलग व्याधि अधिकरण में देखने के लिए मिलते हैं, जैसे कि सूतिकावस्था में गुणोदक का सेवन करना, वैसे ही गुणोदक का सेवन या गुड़ का सेवन करने के लिए ये हमें अश्मरी के शस्त्र कर्म के बाद कहा है, क्योंकि गुड़ का एक मुख्य कार्य क्षेत्र ये गर्भाशय मूत्र मल का स्थान यानी मुख्यत्वे अपान का स्थान है। तो वहां पे मूत्र गर्भाशय या पुरुष का आश्रय, यहाँ पे जो संचित दोष है संचित मल है उनको मार्दव या स्निग्धत्व के भाव के द्वारा एक साथ इकट्ठा करना और फिर उसके साथ संयोग में जो अन्य द्रव्य होते हैं वो उसको आसानी से बाहर निकल जाते हैं। जैसे मैंने एक गुट में इन बच्चों को इकट्ठा करने के बाद मैं उनको एक जगह से दूसरी जगह पे आसानी से ले जाऊंगा, उस प्रकार का कार्य करने में गुड़ मदद करता है। और इसीलिए गुड़ ये अलग अलग, जैसे मैंने कहा, और एक जो उसका संदर्भ है जो आप सबको ज्ञात होगा तो है वर्धमान गुणार्घ योग, जो शोथ अधिकरण में आता है। अभी शोथ में वैसे देखने के लिए जाए तो गुड़ ये वर्ज्य है, आहार की जब बात करते हैं तो पथ्य में गुड़ या अपथ्य में आता है, किंतु युक्ति पश्चात जब हम गुणार्घ या वैसे भी अन्य गुण के साथ संयोग करते हैं तो हमें वो इसी प्रकार मदद करते हुए देखने के लिए मिलता है। तो उसका कर्म विशेष का जो एक उपयोग है वो हम यहाँ पर भी करके ले सकते हैं। और उसके साथ साथ संयोग में कौन है तो तैल के बारे में हमने इसके पहले ही देखा था कि वो तीक्ष्ण है, व्यवाही है, सूक्ष्म है, उष्ण है और पुराण गुण के जैसे ही इसका एक कर्म विशेष है वो है कफकृत्न। तो देखिए ये दोनों ही कफ शमन करेंगे ऐसा नहीं कहा है, उल्टा पुराण गुण ये नातिश्लेष्म करा कहा है, तैलक तो कहा है कि कफकृत्न, यानी वो कफ को बढ़ाएगा भी नहीं, कम भी बहुत एफिशिएंटली नहीं करेगा। तो ये दोनों द्रव्य बॉर्डर लाइन है, स्नेहन करते करते कफ का वर्धन ना करे, वातशमन करते करते कफ का वर्धन ना करे, कुछ हद तक बलवर्धन करते करते कफ का वर्धन ना करे। इस प्रकार की जो एक फंक्शनलिटी है ये हमें इन दोनों के कर्म के द्वारा देखने के लिए मिलती है। और अतः ये सारा योग किस प्रकार से काम करेगा, इससे विशेष अवस्था कौन सी होगी वातजकास में, अगर हम उसका अनुमान लगाए तो जीर्ण वातजकास, जो बहुत काल से टिका हुआ वातजकास है, उसमें अल्प प्रमाण में अल्पशः लेकिन लीन और दुष्ट कफ पहचानना कैसे है, हमने अभी भी देखा वैसे कि बहुत बार रुग्ण कहते हैं कि हरे रंग का पीतर वर्ण का ऐसा ग्रथित घनीभूत कफ ये बाहर निकलता है, उसमें से प्रायः दुर्गंधी होती है। जब हम कफ का स्ठीवन करते हैं तो उसका रस ये भी हमें मुंह में द्वेष उत्पन्न करता है। और रुग्ण ऐसा कहते हैं कि इस प्रकार का मराठी में मैं शब्द का उपयोग मैंने पहले भी किया था कि बेड़का पड़तो,
यानी वो घनीभूत होता है, तनु, अच्छा, ट्रांसपेरेंट, ऐसा नहीं होता है। तो ऐसा अगर कफ हो तो वो कफ, उस कफ को निकालने के लिए बहुत बार कैसे होता है कि इस प्रकार का कफ ये पूरे प्रदेश में, कंठ प्रदेश में चिपक के बैठता है, आसानी से बाहर निकलता नहीं है, और उसको हम बाहर निकालने के लिए इस प्रकार के गुड़, तैल द्रव्यों का उपयोग करना पड़ता है। जैसे हम हमारे हाथ पे कभी कभार बैंडेज लगाया करते थे, तो उसको जब बहुत दिन के बाद निकालना हो तो एक ही झटके में निकालने का प्रयास करें तो वहां पे हमारी त्वचा की हानि हो जाती है, अत्यधिक पीड़ा होती है, बाल निकल आते हैं, बाल निकलने के कारण बहुत पीड़ा होगी। ये सारी बातें सबने एक ना अनेक बार एक्सपीरियंस की होगी। तो अगर हमें उस प्रकार के बहुत दिन से चिपके हुए बैंडेड को निकालना है तो हम उसको गीला करते हैं, हम उसको मृदु करते हैं, और धीरे 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 निकालेंगे तो बिना कोई पीड़ा, बिना कोई हिंसा हम उसको निकाल पाएंगे। वैसे ही हमें लीन दोषों को अगर निकालना है, धातुओं का क्षोभ के बिना निकालना है, तो हमें इस प्रकार मार्दव, स्निग्धत्व उत्पन्न करने वाले द्रव्य जो दोषों को इन स्रोतों से दूर करेंगे, उनका उपयोग करना आवश्यक होता है। और ऐसे द्रव्यों में गुड़ और तेल ये दो सर्वोत्तम द्रव्य है। अतः उरकंठस्थ लीन दुष्ट कफों को ये क्षोभ हुए बिना, धातुओं की पीड़ा हुए बिना, हिंसा हुए बिना बाहर निकालना है, तो ये संयोग बहुत ही उत्तम कार्य करेगा। और अपुनर्भवार्थ शीलन, यानी ये मैं ऐसा नहीं कहूंगा, बिल्कुल नहीं कहूंगा कि ये जो संयोग है ये रसायन कार्य करेगा, क्योंकि रसायन कार्य करने वाले और अच्छे अच्छे योग और अच्छे अच्छे द्रव्य आगे आने वाले हैं। किंतु मैं ऐसा कहूंगा कि शमन, जब हमारा शमन कार्य ये अंतिम दौर पे है, यानी वो खत्म होने के कगार पे है, तब हम कुछ दीर्घकाल तक इसका सेवन करेंगे कि जब तक थोड़ा भी बहुत कफ बाकी है तब तक इस योग का सेवन करते रहिएगा। तो इससे क्या होगा, तो इससे जो भी बचा कुचा कफ है वो बाहर निकल के आएगा, और उसके साथ साथ उरकंठस्थ या उरकंठ स्थान जो कफ स्थान है वहां पे स्नेहन भी होते रहेगा, वात शमन अच्छे से होते रहेगा। अगर आप चरकोक्त वात कला के लिए अध्याय पढ़े तो सही मायने में वात शमन कैसे होना चाहिए, ऐसा उसका वहां पे बहुत ही सुंदर वर्णन आया है कि जब तक शरीर या उसके विशिष्ट आश्रय ये वात के विपरीत गुणों से नहीं होते, यानी स्निग्ध, उष्ण, गुरु, मृदु, इस प्रकार के गुणयुक्त जब तक शरीर या शरीर के आश्रय विशेष नहीं होते, तब तक वात ये पूर्ण रूप से शांत नहीं होगा। तो ये संयोग ये भी बात साध्य करने में हमें बहुत बड़ी मदद करेगा कि जो भी कास का आश्रय स्थान है वहां पे स्निग्धत्व, मार्दव, औष्ण्य इसकी स्थापना करें, और इसके द्वारा वात शमन ये पूर्ण रूप से वहां पे सिद्ध हो सकता है। अतः शमन जब हमारा खत्म होने को आएगा तब हम दीर्घकाल तक इसका सेवन करते रह सकेंगे, और इसके बाद जब इस योग की जो उपयुक्तता है वो पूर्ण हो जाएगी तो हमें इसके आगे के जो योग है जो मुख्यत्वे रसायन कैटेगरी के फॉर एग्जाम्पल अगस्त्य हरित की, उसमें शिफ्ट कर दे, और फिर हम उसका सेवन तो अधिक दीर्घकाल तक करते रहे तो कास का समूल उच्चाटन हो जाएगा, और फिर उस गुण को काफी महीनों सालों तक कास की अपुनर्भव, अगर वो हेतु सेवन ना करे तो शायद जिंदगी भर भी उसको कास ना हो, ऐसा संभव हो सकता है। ठीक है। और एक जो इसकी खासियत है कि दुर्बल रुग्ण में भी हम इसका उपयोग कर सकते हैं। दुर्बल रुग्ण में अगर इस प्रकार का कास हो तो ये संयोग बहुत ही सुंदर कार्य करेगा। इसमें गुड़ है, तैल है, तो ऑब्वियसली सामता होने के समय इसका उपयोग नहीं करना है। जब निरामता हो तो ही अग्नि इन प्रकार के द्रव्यों का पचन कर पाएगा, गुड़ का, तेल का पचन कर पाएगा, और हमें इसकी फल आगे देखने के लिए मिल पाएंगे। तो यह था दुष्प्रशक चूर्ण जो वातजिकास में आया है। उसके साथ एक और चूर्ण आता है, विडंगम सैंधवम कुष्ठम व्योशम हिंगु मनशिलाम मधुसर्पीयुतम हिक्कास हिक्काश्वासम जयेद लिहन। ये भी देखिए कि चूर्ण विशेष है, और उसके साथ मधुसर्पी को संयुक्त करके लेहन करने के लिए कहा है। इसमें द्रव्य देखे बहुतांश द्रव्य ये अभी तक आ चुके हैं, जैसे विडंग, कुष्ठ, उसके साथ त्रिकटु, हिंगु, ये जो द्रव्य है जो मुख्य घटक द्रव्य है इस चूर्ण योग के, वो तिक्त कटु रसात्मक, अत्यंत उष्ण,
कटु विपाकी इस प्रकार के हैं। इसमें से एक जो ऑड मैन आउट है वो सैंधव है। अभी तक हमने वारंवार देखा है कि सैंधव या पंचलवण या क्षार, इनमें से कोई ना कोई घटक द्रव्य ये कल्प में झांकता है बहुत बार। और इन सारे द्रव्यों की एक जो खासियत है कि ये लवण रस प्रधान या क्षार में लवण कटु रस, ये दोनों देखने के लिए मिलते हैं। और इनका कफ पे वैशिष्ट्यपूर्ण कार्य क्या रहता है, तो ये अगर आप देखने के लिए जाए रस के एंगल से तो कफ वर्धक ऐसा कहा है। मधुर, अम्ल और लवण, ये तीन रस ये कफ को बढ़ाते हैं। लेकिन लवण रस कफ को बढ़ाता है, यानी एग्जैक्टली क्या करता है, तो मधुर रस से कफ वर्धन का काम, अम्ल रस से कफ वृद्धि, लवण रस से कफ वृद्धि, ये सारी घटनाएं एक जैसी नहीं होती है। इनमें भिन्नता है कि किस प्रकार से कफ वृद्धि होगी। वैसे ही लवण रस ये मुख्यत्वे कफ का विलयन करके विलयन रूपा वृद्धि करने के लिए अधिक सक्षम है। और अतः इसी कार्य का उपयोग हम वातज कास में या कास अधिकरण में करके लेते हैं कि जो भी कफ संचित हुआ है, जब भी हमें कफ के विलयन की अपेक्षा है, तब हम लवण रस का उपयोग करने की कोशिश अधिक करेंगे। जितना अधिक कफ संचय रहेगा, जितना अधिक कफ के विलयन की अपेक्षा होगी, उतना अधिक लवण रस के द्रव्यों का संयोग करने की अपेक्षा होगी। क्योंकि सैंधव ये लवणों में से सबसे माइल्ड है। सैंधव ये बाकी लवणों का अपवाद क्यों है, क्योंकि वो अवृक्ष नहीं है, वो अचक्षुष नहीं है, वो उष्ण उतना नहीं है, अतः वो शुक्र की हानि करना या धातुओं की हानि करना ऐसा नहीं करता है। किंतु जब हमें कफ पे अधिक एग्रेसिवली काम करना होगा तो हमें आगे के लवण द्रव्यों का भी अल्पकाल के लिए क्यों ना हो उपयोग करना पड़ेगा। लेकिन इसके भी आगे काम करने की अपेक्षा होगी तो वो होगी क्षार का, वहां पे समावेश होगा, जैसे हमने देखा था कि विडंग आदि में क्षार। इसके एक और खासियत जो चरक संहिता में उन्होंने विमानस्थान 1 में निर्दिष्ट की है कि आदौ क्लेदयति पश्चात विशोषयति, यानी क्षार क्या करता है, पहले क्लेदन करता है, ना ही सिर्फ कफ का, तो शरीर में उसका ये कार्य कहाँ है कि पहले वो शरीर में जहां भी जाएगा वहां पे क्लेदन कर्म करेगा, वहां पे आर्द्रत्व की अभिव्यक्ति करेगा और उसके बाद वो स्वयं पश्चात विशोषयति, वहां पे शोषण करेगा। तो इस कार्य विशेष का अच्छा फायदा हम कास विशेष में करके ले सकते हैं। कास जैसे ही जो अन्य व्याधि है श्वासहिक का, इसमें भी इस कार्य का हमें अच्छा उपयोग करने के लिए अच्छा उपयोग होता है कि वहां पे जो भी कफ है उसका विलयन करके फिर वहीं पे उसका शोषण कर दे तो हमारा काम 2 in 1 हो जाता है, ऐसा मान लीजिएगा। लेकिन ऑब्वियसली क्षार ये अत्यंत तीक्ष्ण, धातु बल कम करने वाला, शुक्रग्न, पित्त प्रकोप की संभावना रखने वाला द्रव्य होने के कारण हमें केवल विशिष्ट अवस्था में उसका उपयोग करना संभव होता है। तो इस प्रकार जहां जहां पर भी लवणों का कम अधिक उपयोग किया गया है, क्षार का उपयोग किया गया है, तो इस कर्म का वहां पे बारे में सोचना ये हमारे लिए आवश्यक है। और यहाँ पे जो सबसे महत्वपूर्ण द्रव्य कहूंगा मैं, सबसे इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट द्रव्य है इन संयोग में, वो है मनःशिला। हरताल मनःशिला, इस जोड़ी के बारे में हम सब जानते हैं। वैसे देखने के लिए जाए तो ये वनस्पति द्रव्य नहीं है, खनिज द्रव्य है। अतः इनमें जो इनका अभ्यंतर सेवन करने के लिए स्पेशली बृहत्त्रयी में हमें रेफरेंसेस मिलते हैं वो अत्यल्प है। मुख्यत्वे मनःशिला और हरताल का बृहत्त्रयी में अधिकांश जो उल्लेख आया है वो बाह्य उपयोग के लिए आया है। लेपन, धूमपान, इनमें उसका उल्लेख ज्यादातर किया हुआ देखने के लिए मिलता है। अभ्यंतर सेवन करने के बहुत ही कम इंस्टेंसेस ये हमें बृहत्त्रयी में देखने के लिए मिलते हैं। उसका एक जो संदर्भ है वो आपके सामने है। मनःशिला के बारे में आप जानते हैं कि वो अत्यंत उग्र तीव्र कफग्न ऐसा द्रव्य है, साक्षात विष है, और इसीलिए इसका सेवन अत्यल्प करने के लिए बहुत कम अवस्था में करने के लिए कहा है। तो जब यहाँ पे अगर हम देखें, आगे जाके हम देखने वाले हैं कि बहुत बार रुग्णों में ऐसे देखने के लिए मिलता है, जो आपको अंतिम पंक्ति में इस स्लाइड में मैंने लिखा है कि बहुत सारे रुग्णों में ऐसा देखने के लिए मिलता है कि कुछ काल तक वातजकास के लक्षण होते हैं। जब वातजकास उस रुग्ण में टिका हुआ है, उस कालावधि में अगर रुग्ण के द्वारा कफवर्धक, कफ प्रकोपक
ऐसे आहार विशेष का वर्णन सेवन किया गया तो उसी वातज को कफ का अनुबंध ये अच्छा खासा हो जाता है, कफ की वृद्धि होना शुरू हो जाता है और वातज कास ये वात कफज कास की तरफ बढ़ना शुरू हो जाता है। और उसमें कफ अगर घन गुण, स्थिर गुण इसके प्राधान्य वाला देखने के लिए मिले, कफ का प्रमाण ये वृद्धिंगत होने लगे तो हमें इस प्रकार के मनशिला युक्त कल्प के बारे में सोचना आवश्यक हो जाता है। ये जो है ना, जो पश्चात अनुबंध, ये जो संकल्पना है, ये बहुत ही सुंदर हमें अरुण दत्त हेमाद्री इसकी टीका में कासा के अधिकरण में ही देखने के लिए मिलती है कि वहां पे उन्होंने ये बात कही है कि आप जब कासक में संप्रप्ति में देखते हो कि संप्रप्ति पूर्ण हो गई, अधप्रति होतो वायु वगैरह जो उसके जो पड़ाव थे वो पड़ाव पूर्ण हो गए और उसके बाद कासा व्याधि की अभिव्यक्ति हो गई। उसके बाद भी बहुत बार हमें कुछ दिनों बाद अन्य दोषों का अनुबंध उत्पन्न होते हुए देखने के लिए मिलता है। यानी पहले केवल वातज का असर था, अब पित्तानुबंध हो गया, पहले सिर्फ वातज का असर था, अभी कफानुबंध हो गया। और उसके लिए अर्थात मैंने कहा वैसे हेतु सेवनों का एविडेंस हमें मिलता है। इस प्रकार की विशेष अवस्था ये हमारे सामने आएगी तब हमें दोषों का बलाबलत्व देखकर इस प्रकार के योगों का उपयोग करना आवश्यक हो जाता है। इसमें जो अनुपान विशेष है वो है मधुघृत। तो मनशिला और ऊपर जो तिक्त कटु या उष्ण कटु विपाकी द्रव्य इनका जो समावेश है, उनके तैक्ष्ण्य का उनके औष्ण्य का जो बाधा है वो शरीर धातुओं को ना हो, इसीलिए यहाँ पे मधुघृत इनका मुख्यत्वे उपयोग अवलेहन करने के लिए किया हुआ देखने के लिए मिलता है। और इसके फलश्रुति में सिर्फ कास हिक्का श्वास इतना ही कहा है। तो अगर हम इसकी अवस्था विशेष देखना चाहे तो क्या सोच सकते हैं? तो जो हमने चूर्ण योगों में सबसे पहले चूर्ण देखा था विडंगादि चूर्ण, हम कह सकते हैं कि ये इसका मानो एक आगे का वर्जन है। यानी विडंगादि चूर्ण 1.0 होगा तो ये जो यहाँ का ये जो विडंगादि चूर्ण है ये 2.0 है, जिसमें अधिक कफघ्नत्व ये हमें देखने के लिए मिलेगा, अधिक दीपन कार्य ये हमें देखने के लिए मिलेगा। तुलनात्मक रीत्या अल्प मात्रा में हम इसका उपयोग कर सकते हैं, किंतु विडंगादि का ही आगे का वर्जन होने के कारण ये विडंगादि इसका भी सेवन हम दीर्घ काल तक नहीं कर सकेंगे, क्योंकि मनशिला जैसा द्रव्य ये शरीर में दीर्घ काल तक अगर हम सेवन करें तो धातुओं के लिए, पित्त के लिए ये अच्छा नहीं होता है। अतः ये विडंगादि नंबर 2 ऐसा जो चूर्ण है, अर्थात मैंने इसका उपयोग अभी तक नहीं किया है क्योंकि मनशिला जैसे द्रव्य का अभ्यंतर सेवन करने के लिए रुग्ण हमारे सामने आना, उसकी आवश्यकता होना, ऐसा अभी तक चिकित्सा में हुआ नहीं है। ये एक बात। दूसरी बात ऐसी भी है कि अभी तक धैर्य हुआ नहीं है, क्योंकि जो मनशिला प्राप्त होता है, जो भी हमें मिलता है, वो कितना शुद्ध है, क्या उसको अभ्यंतर सेवन करने के लिए सही है क्या, उसके कोई दुष्परिणाम नहीं होंगे ना, ये एक रिलायंस ये मेरे मन में नहीं होने के कारण भी इसका अभी तक अभ्यंतर उपयोग नहीं किया गया है। बाह्य लेपनों में वगैरह कभी अल्पशः उपयोग किया गया होगा, किंतु अगर किसी के पास ऐसा रुग्ण आए जो हमने अभी चर्चा की इस प्रकार से, और सच में मनशिला या अभ्यंतर सेवन के लायक ऐसे आपके पास उपलब्ध हो तो यू कैन डेफिनेटली थिंक अबाउट दिस कल्प विशेष। ओके, मूविंग अहेड। इसके बाद चित्रकादिलेह नाम का एक अवलेह कल्पना आती है। पहले मैं उसका सूत्र पढ़ता हूं, फिर उसके कंटेंट्स की तरफ जाएंगे। ओके, चित्रकम पिप्पली मूलम व्योषम हिंगु दुरालभाम छटिम पुष्कर मूलैंच श्रेयसीम सुरसाम वचाम भार्गिम छिन्न रुहाम रासनाम श्रृंगिम द्राक्षाम च कार्शिकान कलकान अर्धतुला क्वाथे दिग्ध्याः फलविंशतिम दत्वा मच्छंडिकायाश्च घृताच्च कुडवम पचेत सिद्धम शीतम पृथक क्षौद्र पिप्पली कुडवान्वितम चतुष्फलम तुगाक्षीर्याः चूर्णितम तत्र दापयेत लेहयेत कासरुद्रोग श्वास गुल्म निवारणम इति चित्रकादिलेह। चित्रकादिलेह अभी यहाँ पे साक्षात उन्होंने अवलेह कल्पना का निर्माण किया है। अभी तक हम सिर्फ कि कोई स्नेह द्रव्य और कोई चूर्ण संयोग इनको इकट्ठा कर उसका अवलेहन करते थे, उसके में कोई भी अग्नि संस्कार की अपेक्षा नहीं थी। अब ये और उसके आगे का अग्निस्थ हरित की ये साक्षात अवलेह कल्पना है। तो अवलेह कल्पना में जो जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती है वो यहाँ पे उन्हें फुलफिल किए। देखिए, सबसे पहले तो क्वाथ है। अब इसमें क्वाथ्य द्रव्य कौन से है?
तो चित्रक से लेकर वहां पे जो विदिग्ध्याः यानी कंटकारी तक ये सारे क्वाथ्य द्रव्य है। जो कंटकारी के पहले सारे क्वाथ्य द्रव्य है उनको एक एक कर्ष इन प्रमाण में लेना है। उसमें उसका उन्होंने कहा है कि क्वाथार्थ जो पानी लेना है वो कितना लेना है उसका साक्षात उल्लेख यहाँ पे नहीं है। तो चक्रपाणी जी कहते हैं कि आधा द्रोण इतने प्रमाण में आप वहां पे पानी यानी जल ये इसको ले लो। और कंटकारी इसमें सर्वाधिक मात्रा में है जो है अर्ध तुला। अर्ध तुला यहाँ पे मैंने कंटकारी का क्वाथ ये सॉरी मैंने अब आपको वर्णन करते हुए थोड़ी गड़बड़ हो गई। जो चित्रक से लेकर द्राक्षा तक द्रव्य है वो कल के रूप में है, क्वाथ रूप में नहीं है। मैंने एक्सप्लेन करते करते कुछ सदोष वर्णन मेरे मुख से हो गए, उसलिए क्षमस्व हूं मैं। फिर एक बार सुनिएगा, चित्रक से लेकर द्राक्षा तक कल का द्रव्य है जो एक एक कर्चे मात्रा में है। क्वाथ्य द्रव्य अकेला है जो कंटकारी है और कंटकारी का यहाँ पे जो स्वीकृति है वो एक तुला इतनी मात्रा में नहीं है। तो कंटकारी क्वाथ ये एक तुला इस मात्रा में लेनी है। एक तुला क्यों? क्योंकि कंटकारी क्वाथ का यहाँ पे स्वीकार ये अर्ध तुला इतने प्रमाण में करने के लिए कहा है। और कोई भी द्रव्य हो और अगर वो कूड़ों के आगे का हो तो उसका द्विगुण्य करना अपेक्षित है। अतः यहाँ पे हमने अर्ध तुला के बजाय एक तुला इतने प्रमाण में कंटकारी का क्वाथ लिया है। अब कंटकारी का क्वाथ कैसे करना है इसके कोई निर्देश यहाँ पे नहीं है। अतः पानी का कोई निर्देश यहाँ पे नहीं है। अतः यहाँ पे हमें कंटकारी का जो भरण है वो कितनी लेनी है तो उसका भी अनुक्त जो प्रमाण है उस प्रकार से हमें उसका ग्रहण करके उसमें जल ये आधा द्रोण इतना लेना है। ये चक्रपाणी का निर्देश है और उसके आधार पर एक तुला इतने प्रमाण में हमें वहां पे क्वाथ उसका ग्रहण करना है। तो ये सारा हमें हमारे अवलय के लिए एक बेसिक कलेक्शन हो गया। इसमें अगर आप कल्क द्रव्य देखें तो कल्क द्रव्यों में हमें कासहर गण और श्वासहर गण इन द्रव्यों का समुच्चय यहाँ पे विशेष रूप से देखने के लिए मिलता है। अब अगर ये जो दो गण है वो कहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे? सूत्र स्थान अध्याय क्रमांक 4। तो इसमें से द्राक्षा, पिप्पली, दुरालभा, श्रृंगी ये कासहर गण के द्रव्य है। क्षति, पुष्कर मूल, हिंगु, सुरसा ये श्वासहर गण के द्रव्य है। इन सारे द्रव्यों में से केवल द्राक्षा और दुरालभा यही द्रव्य ये शीत वीर्य के हैं जो मैंने यहाँ पे लाल रंग में हाईलाइट किए हैं। बाकी सारे द्रव्य ये उष्ण वीर्यात्मक है। और देखिए इन सारे द्रव्यों का समुच्चय देखें तो फिर एक बार कटुतिक्त रस का प्राधान्य देखने के लिए मिलता है, औष्ण्य का प्राधान्य देखने के लिए मिलता है। ये सारे द्रव्य उत्तम दीपन कार्य करने वाले हैं, कफवातग्न है। ये बात बहुत ही एविडेंट है। किंतु केवल रस विपाक के द्वारा हम किसी विशेष व्याधि संप्राप्ति का भंग नहीं कर पाएंगे। अतः इनमें भी कटुतिक्त रसात्मक द्रव्य जो कासाहर है, कटुतिक्त रसात्मक द्रव्य जो श्वासहर है, इनका यहाँ पे विशेष समावेश किया है। और इस पूरे कल्प को कास विपरीत करने के लिए, कास के संप्राप्ति को भंग करने की क्षमता लाने के लिए जो कंटकारी क्वाथ का उपयोग किया है। जैसे हमने देखा था कि सबसे पहले कल्प में जो कंटकारी घृत था वहां पे भी गुरुचे और कंटकारी इसका क्वाथ किया था। यहाँ पर भी कंटकारी का क्वाथ किया है क्योंकि कंटकारी ये कास में अग्र है, ऐसा वाग्भट स्पष्ट रूप से कहते हैं। तो इन सारे द्रव्यों को कास की संप्राप्ति की तरफ मोड़ने के लिए कंटकारी के क्वाथ का यहाँ पे मुख्य रूप से उपयोग किया गया है, ऐसा हम कह सकते हैं। जो आगे जाके देखेंगे कि उर्वरित द्रव्य कौन से हैं? मच्छंडिका, विस्फल, घृत, एक कुड़व, उसका द्विगुण्य करेंगे 2 कुड़व। तो कल्क द्रव्य चित्रक से लेकर द्राक्षा तक, क्वाथ कंटकारी का, मच्छंडिका यानी शर्करा उसका विस्फल इतना मात्रा में स्वीकार करना है और उसका उसके साथ स्नेह द्रव्य जो है वो है घृत, वो 2 कुड़व लेकर ये सारे इकट्ठा लेकर हमें इसका अवलय सिद्धि तक अग्नि संस्कार करना है। जब उसका अवलय सिद्धि हो जाए तो सिद्धम शीतम यानी सिद्ध होने के बाद जब ये अवलय स्वांग शीत हो जाए तो अर्थात किसी भी अन्य अवलय कल्पना के जैसे ही यहाँ पे प्रक्षेप आए हैं, उसमें पृथक क्षौद्र पिप्पली कुड़वान्वितम। तो क्षौद्र और पिप्पली अलग अलग एक कुड़व लेना है। मधु यानी क्षौद्र ये द्रव
कंसिडर करने के कारण हम इसको 2 कुड़व लेंगे, पिप्पली चूर्ण को 1 ही कुड़व रखेंगे और आगे जाके तुगाक्षीर्याः चतुष्फलम, वंशलोचन को 4 फल इतने प्रमाण में लेकर ये सारे प्रक्षेप के रूप में हमें अवलेह में इकट्ठा लेकर उसका अच्छे से संयोग करना है। तो इस प्रकार से चित्रकादि अवलेह तैयार हो जाएगा। इसकी फलश्रुति देखिए क्या है। कास, हृदरोग, श्वास, गुल्म, इन 4 व्याधि विशेषों का उल्लेख हमें यहां पे देखने के लिए मिलता है। तो यहां पर माफ कीजिएगा, कुछ तो नेटवर्क में इशू आ गया था। तो यहां पर सबसे पहले जो है ऑब्वियसली इसका अधिकरण क्या है, वातजकास। और वातजकास होने के कारण कास का अर्थ वातजकास है, लेकिन उसमें भी कौन सी अवस्था विशेष, तो देखिए अभी ये व्याधि प्रत्यनिक रसायन के तौर पर कार्य करेगा और केवल रसायन कार्य करेगा ऐसा नहीं है, उसके साथ साथ शेष दोषों का शमन करना और स्थान वैगुण्य का नाश करना, ऐसा भी कार्य हम इस चित्रकादि लेह के द्वारा अपेक्षित कर सकते हैं। यह भी एक बहुत ही सुंदर कल्प है जो शमन भी करता है और रसायन कर्म भी करेगा। Here, that is the beauty of the sequence in which these kalpa are explained. देखिए हमने शुरू किया था घृत से, घृतों के बाद हमने देखा था कि जो अलग अलग चूर्ण कल्प थे, चूर्ण संयोग थे, उनका सेवन करने के लिए भी कुछ पान के लिए, कुछ अवलेह के लिए, और फिर उसके बाद हम लेह तक पहुंचे हैं। तो अलग अलग अवस्था में शमन कल्प कहने के बाद अभी वो अपुनर्भवत्व की तरफ ग्रेजुअली बढ़ रहे हैं और अपुनर्भवत्व की तरफ बढ़ने के लिए इसके आगे का जो कल्प है अगस्त्य हरित की, वो इससे भी अधिक उत्तम रसायन कर्म करता है। उससे एक मैं कहूंगा कि डिग्री कम ऐसा रसायन चित्रकादि लेह है। लेकिन इसमें एक विशेष कार्य क्या है कि इसमें अगर आप पीछे के सारे कल्क द्रव्य देखें, क्वाथ द्रव्य देखें, जो कंटकारी के साथ साथ बाकी भी सारे उष्ण रस के, उष्ण वीर्य के, तिक्त कटु रस के द्रव्य थे, वो कफ शमन ये उत्तम प्रकार से करने की क्षमता रखते थे। यानी जो यहाँ पे स्थान वैगुण्य है, हमने बार बार ये बात देखी है कि स्थान ये कफ का है, उर होगा, कंठ होगा, शिर होगा, तो स्थान वैगुण्य दूर करना यानी एग्जैक्टली क्या, तो वहां पे दुष्ट कफ की उत्पत्ति बार बार ना हो, अच्छा कफ की उत्पत्ति होते रहे और उसका कार्य ढंग से होते रहे, और फिर आगे चलकर उस उर कंठ स्थान में किसी दोष का स्थान संशय ना हो। इसके लिए हमें, जैसे कि हम दिवाली के दिनों के पहले हम घर पूरा साफ कर देते हैं कि कहीं भी किसी भी कोने में कोई भी कचरा ना रहे, हम पूरे जो हमारे फर्नीचर होगा उसको अच्छे से साफ करेंगे, उसको पानी लेंगे, उसमें साबुन डालेंगे, एंड वील मेक एवरीथिंग एज इफ न्यू। वैसे कार्य करना उसको हम कहेंगे कि स्थान वैगुण्य का नाश करना। तो बार बार फिर वहां पे कोई गंदगी ना आ जाए, कोई दोष ना आ जाए, तो ये काम करना ये चित्रकादि अवलेह का एक प्रमुख एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इसलिए जब वातज कास में वात का बल कम हो गया हो, वहां पे कफ की उपस्थिति अनुबंध के तौर पर बहुत अत्यल्प हो, और अब हमें उर्वरित कार्य करना है कि उसमें से जो उर्वरित वात है, उर्वरित कफ है, उनको दूर करके बार बार वातजकास ना हो, इसके हमें जब वहां पे मैकेनिज्म हमें सेट करना हो, तो चित्रकादि अवलेह का रोल ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी लॉजिक से आगे देखने के लिए जाए तो रुद्रोग, श्वास, गुल्म ये तीनों व्याधि या उपद्रव स्वरूप उत्पन्न हो, तो उनमें भी हमें वात प्राधान्य रहेगा, तभी इस अवलेह का उपयोग करना ये लॉजिकल है। जैसे रुद्रोग में वातज रुद्रोग, और उसमें भी वातज रुद्रोग में जब लक्षण स्वरूप श्वास, कास, रुचूल यह देखने के लिए मिले, तो चित्रकादि अवलेह यह अच्छा कार्य करेगा। श्वास कास वृद्धि के कारण अगर श्वास उत्पन्न हुआ हो तो चित्रकादि अवलेह अच्छा कार्य करेगा। गुल्म, देखिए गुल्म में क्या होता है, तो वात का बलवान संघात यह महास्रोत में आश्रय लेता है। वातज गुल्म में स्पेशली जब नाभि ऊर्ध्व गुल्म रहेगा, और उसमें भी मुख्यत्वे अगर गुल्म का आश्रय हृदय रहेगा, तो इस अवलेह का उत्तम कार्य होगा। अब हमने ये सारी अवस्थाएं कैसे निकाली, तो हमने फलश्रुति में जो 4 अलग अलग व्याधि विशेष या अवस्था विशेषों का उल्लेख था, यानी कास, रुद्रोग, श्वास, गुल्म, हमने इनका ओवरलैपिंग सेट निकालने का प्रयास किया।
यानी कास में, रुद्रोग में जो अन्य उपद्रव है उनका रिफ्लेक्शन देखकर, जैसे हमने रुद्रोग में देखा था कि रुद्रोग यानी इसका विशेष गामित्व हृदय की तरफ है, तो अर्थात गुल्म भी जब हृदयाश्रित रहेगा तो ये अच्छा कार्य करेगा। गुल्म है तो इसका अर्थ है कि वात का बलवान संघात है, और गुल्म में शूल यह सबसे प्रधान लक्षण होता है। तो वैसे ही रुद्रोग में भी जब शूल रहेगा तो हम इसका उपयोग कर सकते हैं, और इसी प्रकार से हम अनेक विध कल्पों को डिकोड कर सकते हैं कि जो चारों का, पांचों का, जितने भी वहां पे फल विशेष है, इनका हम जब ओवरलैपिंग सेट देखेंगे और उसमें से जो मोस्ट कॉमन पॉइंट्स होंगे वो अगर हम ढूंढ पाए तो वो उस कल्प के फलश्रुति का जिस्ट होने वाला है। और अगर आप वो जिस्ट याद रखे और उस जिस्ट को आप हर एक फलश्रुति के व्याधि में या अवस्था में रिफ्लेक्ट करें तो आपको कल्प का उपयोग कहाँ करना है ये बात स्पेसिफिकली समझ में आती है। और यही रूटीन हम हर एक कल्प के अध्ययन में कर सकते हैं, देख सकते हैं। वाग्भट ने इस कल्प की जो कल्प का जो प्लेसमेंट किया है वाग्भट ने, वो कफचकास में किया है। ऐसा मैंने पहले भी शायद कहा होगा यहीं पे कि अष्टांग हृदयकार स्पेशली ये बात बहुत बार करते हैं कि किसी विशेष कल्प में कोई बदलाव करके, कोई मॉडिफिकेशंस करके उसका अधिकरण बदल देते हैं। तो उसके पीछे की अगर हम सोच देखें तो हमें उसका उपयोग कहां पे करना है, वाग्भट ने ऐसा क्यों किया है, इसके बारे में कुछ हम तर्क लगा सकते हैं। तो वैसे ही देखने के लिए जाए तो व्याघ्र लेह के नाम से चित्रकादि लेह का पाठ आता है, लेकिन वो कुछ बदलावों के साथ आता है। जब वो उसका कफचकास में प्लेसमेंट करते हैं तो परमाणु में उसने काफी बदलाव किए हैं। मैं अभी वहां तक जाऊंगा नहीं क्योंकि इट विल बी एन ऑल टुगेदर डिफरेंट टॉपिक और वो अति विस्तार हो जाएगा ऐसा मुझे लगता है। लेकिन मैंने आपको यहाँ पे संदर्भ दिया है कि अष्टांग हृदय चिकित्सा स्थान अध्याय क्रमांक 3 सूत्र क्रमांक 63, वहां पे आप जाके अगर इसके बाद आप अल्प समय में ही अगर आप इसका अध्ययन करें तो आपको दोनों की तुलना करना संभव हो जाएगा कि किस प्रकार उसने द्रव्यों का, अंतर्गत द्रव्यों का प्रमाण बदल दिया है। तो वो प्रमाण बदलने के कारण उसकी कफघ्नता यह अधिक अभिव्यक्त होती है। उसका नाम भी क्या दिया है देखो उन्होंने, व्याघ्री लेह। व्याघ्री का अर्थ है कंटकारी। तो कंटकारी का कार्य, कंटकारी स्वयं में रुक्ष है, लघु है, और अतः दोषघ्न की बात करें तो वो अधिक कफग्न है, अतः उसका कफग्नत्व अधिक अभिव्यक्त हो, ऐसी जो कुछ बदलाव है, मॉडिफिकेशन से, वो हमें वाग्भटोक्त व्याघ्री लेह में देखने के लिए मिलते हैं। और ये साध्य करने के लिए जो उसने पहली बात की है वो परमाणु के घटकों के प्रमाणों को बदला है और उसके साथ साथ कलकत द्रव्यों को कुछ हद तक कम किया है। उसमें और एक जो फलश्रुति बढ़ जाती है वो है दुर्नाम। दुर्नाम उसका अर्थ है अर्श। तो देखिए कंटेंट्स में ज्यादा बदलाव नहीं किया है, कुछ कम किए हैं, लेकिन प्रमाणों को काफी हद तक बदला है। और उतना करके भी वाग्भट ने एक फलश्रुति उसमें ऐड कर दी है, वो है अर्श। अब जब इन सारे फलश्रुतियों के साथ साथ हम अर्शकों को भी देखें तो आगे हमें कुछ बातें समझ में आ जाएगी कि अगर अर्श में भी कौन सी अवस्था में उपयोग करना है। तो ये कल्प इतना अच्छा खासा उष्ण है तो हम श्रावी अर्श में तो उपयोग नहीं करेंगे, तो प्रायः शुष्क अर्श में इसका उपयोग कर सकेंगे। अब शुष्क अर्श में भी हमें बद्धविट और सृष्टविट ऐसी अवस्थाएं देखने के लिए मिलते हैं, यानी जब पुरुष ये बद्ध है या पुरुष ये गाढ़ है, तो इनमें से कौन सी अवस्था में हमें कल्प अधिक उपयोग में आएगा। ऐसा अगर हम सोचे तो कंटकारी ये सरगुण की है, ये पुरुषों को अधोमार्ग से शुद्ध करने वाला द्रव्य है। अतः जब भी बद्धविट अवस्था रहेगी, शुष्कार्चक के रुग्ण में मलसंग रहेगा, और उसके साथ साथ मैंने अभी अभी आपको कहा वैसे कि अन्य फलश्रुतियों के जो भी व्याधि विशेष है, अवस्था है, उनका अनुवर्तन आगे करे तो शूल प्रधान अर्श, वात का संग बलवान है, मल संग है, ऐसा अर्श वातज अर्श में या शुष्क अर्श में लक्षण स्वरूप ये हमें कहां से देखने के लिए मिल रहा है। आगे चलकर अगर बहुत ही चिरकारी अर्श है और उससे प्रतिलोम वायु हुआ है और उसका आगे जाके बलवान उपद्रव के स्वरूप हमें श्वास रुद्रोग देखने के लिए मिल रहे हैं, ऐसे अगर हाइपोथेटिकल अवस्था हो तो भी ये चित्रकादि अवलेह बिल्कुल अच्छा काम करेगा। तो ये था चित्रकादि लेह जो वाग्भट ने व्याघ्री लेह से नाम से रखकर उसको कफचकास में रखा है और कुछ बदलाव किए हैं। इसका एक वर्णन यहाँ पे संपूर्ण हो जाता है।
मैं फिर एक बार आपको ऐसा अपील करूंगा कि आप ये लेक्चर होने के बाद आजकल में ही जाकर इस वाग्भट के संदर्भ का व्याधिलेह पढ़े। ऐसा क्यों करना है? तो हमें ग्रंथकारों की सोच समझना संभव हो जाता है कि हाउ ग्रंथकार थिंक्स, और ऐसा सोचने लगे तो फिर हमारे मन में भी, हम जब व्यवहार में चिकित्सालय में कोई मन से संयोग करते हैं, कोई संयोग में बदलाव करते हैं, उसके पीछे की युक्ति, उसके पीछे की हमारी जो बुद्धि वो अधिक शुद्ध होती है, दृढ़ होती है। अतः चित्रकादि अवलेह और व्याघ्रिलेह, इन दोनों का एक के बाद एक अध्ययन करना, ये हमारे सोच को ये अच्छा करने के लिए बहुत ही मददगार साबित होगा। तो दिस वाज अबाउट चित्रकादि अवलेह। आगे का जो कल्प है वो है अगस्ती हरितकी, लेकिन वो बहुत ही विस्तार से उसका वर्णन आया है और उसको समझना भी एक लंबी प्रक्रिया है, तो हम उसको आगे के सत्र के लिए रखेंगे। आज का वर्णन यहाँ पे पूर्ण करेंगे। सबका यहाँ पे सभी श्रोतृ वर्ग का मैं धन्यवाद कहना चाहूंगा, मैडम का धन्यवाद कहना चाहूंगा, और आगे के सूत्र मैं मैम की तरफ हैंड ओवर करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। शायद यहाँ पर कुछ प्रश्न है, हम प्रश्न देखते हैं पहले। विडंगादी लेहामधील मनशिळा अवॉइड करून यूज केले तर रिझल्ट मिळू शकेल का? ओके, हाँ, की योगातील सर्व द्रव्य घेतल्यावर फलश्रुति। देखिए अभी आई हैव गॉट थ्योरेटिकल आंसर। मैंने कहा वैसे कि मैंने उपयोग में तो लाया नहीं है ऑब्वियसली, लेकिन मनशिला जैसा मैंने कल्प का वर्णन करते हुए भी ये बात कही थी कि मनशिला ये मानो इस कल्प का हीरो है, क्योंकि उस कल्प में प्रमाणों की बात नहीं थी, और जब प्रमाण की बात नहीं होते तो सारे द्रव्यों को सम प्रमाण में लेना अपेक्षित होता है। तो सारे द्रव्यों के जो प्रमाण है, एक एक भाग, उतना ही जब मनशिला लेते हैं तो उसका जो वीर्य है वो अति तीव्र है, तो उसका कार्य भी उतना प्रकर्ष से देखने के लिए मिलने वाला है। सो आई डोंट थिंक कि मनशिला को निकाल दे तो इतना अच्छा कार्य उस कल्प का देखने के लिए मिलेगा, बिकॉज आई थिंक कि मनशिला उस कल्प का प्रधान द्रव्य है। ओके, सो मनशिला इज गोइंग टू बी एन इनसेपरेबल पार्ट इफ वी विश टू यूज कल्प एज डिस्क्राइब्ड इन ग्रंथ। ओके, काल आपण विडंगादी चूर्ण एक्सप्लेन करत असताना घृतपान अँड लेहाबद्दल सांगितलेलं, नेट इश्यूमुळे क्लिअर नाही झालं, प्लीज तुम्ही रिपीट कराल का शॉर्टमध्ये? ओके, नॉट अ प्रॉब्लम। मैं संक्षेप में वर्णन करता हूँ, नहीं तो पुनरुक्ति हो जाएगी। वो संदर्भ जो मैंने सूत्र का संदर्भ लिया था वो था चरक चिकित्सा स्थान अध्याय क्रमांक 11 शतक क्षीणाध्याय। वहां पे जो सर्पी गुणों का वर्णन आता है उसके पहले इसका एक जो ये सूत्र आया था कि घृतम तु पित्ते अभ्यधिके लियात वाताधिके पिबेत, यानी घृत का सेवन किस प्रकार से करना है? तो वात अगर अत्यधिक होगा तो उसको लिक्विफाई करके उसका पान करना है, यानी जैसे हम स्नेहपान करते हैं वमन विरेचन के पहले, उस प्रकार। और जब पित्त का आधिक्य हो तो उसका लेहन करना है, यानी चम्मच में लेकर उसको मुंह में रख के उसको चाट कर खाना है। तो एक ही घृत या एक ही घृत कल्पना, लेकिन इसमें इस प्रकार का सेवन विधि अलग अलग करने से कार्य कैसे अलग अलग होता है? तो जब हम घृत पान करते हैं, पीते हैं, तो वो आक्रामति अनिलम, ऐसा कहा है, आक्रमति अनिलम। आक्रमति का अर्थ क्या होता है कि वायु के गति पे वो मानो आक्रमण करता है, जो वायु की गति बिगड़ी हुई है उसको वो दुरुस्त करता है, क्योंकि वो एग्जैक्टली ऊर्ध्व वायु के विपरीत जा रहा है, अंदर जा रहा है। किंतु पान करने के समय मानो हम किसी अगर कोई बॉनफायर कर रहे हो, कोई यज्ञ लगाया हो और उस पे एकदम से पानी डाल दे तो अग्नि बुझ जाएगा। वैसे ही संभावना रहती है कि एकदम से अगर आप बहुत इस विधि से बड़ी मात्रा में घृत का सेवन करें तो हमारे जाठराग्नि पर निर्वापन ये क्रिया होकर उसका मन उस पे मान्यत्व आ सकता है। अतः उष्माण निरोधी ऐसा आया है कि वो अग्नि का निरोध कर सकता है। इसलिए जब अग्नि बहुत ही मंद हो तो हम घृत का पान करना ये सही नहीं होगा। ऑन द कॉन्ट्ररी, जब हम घृत लिख करे या उसका लेहन करे, उसको चाट के खाए, तो हम अल्पाल्प मात्रा में इसका सेवन करते हैं तो उसका लोड अग्नि पे नहीं आता है, और इसीलिए जब अग्नि अल्प हो तो भी उसका हम सेवन कर सकते हैं, उससे अग्नि दीपन भी हो सकता है। और उसका मुख्यत्वे उपयोग जो घृत लेहन करना है वो पित्त शमनार्थ करना है, क्योंकि उसके द्वारा जब हम घृत का अवलेहन करते हैं तो वो पित्त
जो वैसे देखने के लिए जाए तो घृतक के काफी गुणों के जैसे ही है, स्निग्ध, द्रव, और इसीलिए उसका जो अच्छत्व है उसके द्वारा वो घृत और पित्त, जब हम घृत का लेहन करें तो एक दूसरे में अच्छी तरह से घुल मिल जा सकते हैं। और जब इस प्रकार से घृत ये पित्त में अच्छी तरह से मिश्र हो जाए तो वो पित्त का शमन भी बहुत अच्छी तरह से कर पाएगा। अतः पित्त अधिक की अवस्था में घृत का लेहन करना यह अधिक फायदेमंद साबित होता है। किंतु जब बात की ऊर्ध्वगति हो, मैंने इसके पहले भी मराठी का शब्द उपयोग में लाया है, वैसे ढास लागते म्हणतो आपण की कास का वेग ये कांस्टेंट हो, बलवान हो, तो हमें वात शमन करने के लिए मात्र वहां पे लेहन का उपयोग उतना नहीं होता है, वहां पे हमें वात के अनुलोमन करने के लिए पान करना आवश्यक होता है। सो दिस वाज द थिंग रिगार्डिंग घृत पान और घृत लेहन। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने फिर से इतना अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया। फिर और कुछ प्रश्न है यहाँ पर। चित्रकारी अवलेह पित्तज प्रकृति को, ओके, हाँ, कास हो तो यूज कर सकते हैं क्या? हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है। पित्त प्रकृति को बेयर नहीं होगा, मतलब एकांतिक, और उसके लिए आगे जाके देखें तो अगस्त्य हरित की जो आगे आने वाला है वो उपयोग में लाना, जो सुकुमार रुग्ण है, जो पित्त प्रकृति के लोग होंगे या जो जंगल देश में रहते होंगे, उनके लिए जो अगस्त्य हरित की है, इट विल बी अ बेटर ऑप्शन। जब हम अगले सत्र में पढ़ेंगे तो आप भी यह बात समझ जाओगे। लेकिन चित्रकारी अवलेह ये ऐसे लोगों के लिए आइदर यूज ना करें या अत्यल्प मात्रा में यूज करें, ऐसा हमें सोचना पड़ेगा। सो व्हाट यू आर सेइंग इज एब्सोल्युटली राइट। नमस्कार सर, नमस्कार मैडम। मैम कल आपने कुछ लास्ट में कुछ बोला था और वो कुछ इश्यूज से नेटवर्क और सेशन एंड हो रहा था, तो अगर आज या फिर कल उसको एक बार रिवाइज करा दें। आप सुगंधित द्रव्यों के बारे में बता रही थी कि वो जो है सूक्ष्मगामी होते हैं, और तो कुछ उसको थोड़ा सा अगर शॉर्ट में रिपीट कर देंगे तो अच्छा रहेगा मैम। सर ने आज फिर से वो एक्सप्लेन किया है ऑलरेडी। शटी और शटी के बारे में कल चर्चा हो रही थी, तब मैंने कहा था कि सीतोपलादी चूर्ण में जो त्वक आया है तो उसका प्रयोजन वहाँ पर क्यों है, क्योंकि वो सुगंधी होने की वजह से वो कफ का नाश करता है, सुगंधी होने की वजह से वो सूक्ष्मगामी होता है। यही बात आज सर ने रिपीट भी की है, तो वहाँ पर मैंने त्वक का उदाहरण दिया था, तो शटी भी और उदीच्य उसी तरीके से काम करता होगा ऐसे मैंने कहा था, और सर ने भी आज यही कहा है, और मुस्ता और एक उसमें ऐड हो चुका है आज के लेक्चर में। थैंक यू मैम। सर रेफरेंस प्लीज रिपीट। और ये क्या है, ये वर्णन, ये क्या है समझ में नहीं आ रहा है मुझे जी। घृत वर्णन, घृत है क्या? अच्छा, ओके, शायद से घृत वर्णन रेफरेंस। स्टिल कौन से घृत के बारे में बात कर रहे हैं? अगर आपको लेहन और पान के बारे में पूछना है तो चरक चिकित्सा स्थान अध्याय क्रमांक 11 शतक क्षीण चिकित्सा, इस अध्याय में आपको ये सूत्र मिलेगा जो जिसके आधार पर हम घृत का लेहन कब करें और पान कब करें, ऐसा अगर आपका प्रश्न होगा तो उसका आपको संदर्भ वहां पे मिलेगा। तो मेरे ख्याल से अभी पूरे सवाल सारे समाप्त हो चुके हैं, तो आज के लिए हम यहीं पर रुकेंगे और फिर कल नहीं, सॉरी, नेक्स्ट मंडे फिर से मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।